हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन कल्पतरू लिमिटेड आईपीओ जो है इसके बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले आईपीओ की जो डिटेल्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या करती है। उसके बाद अपन कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, और कंपनी के बाद फाइनेंशियल डेटा के बाद कंपनी का वैल्यूएशन चेक करेंगे कि कंपनी महंगी आ रही है कि सस्ती आ रही है। फिर कंपनी का जीएमपी का जो डेटा है या फिर और जो बाकी की डिटेल्स हैं जैसे आईपीओ का प्राइस वगैरह या फिर कब ओपन हो रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। तो अगर कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं तो कंपनी के बारे में अगर अपन ने देखा तो कंपनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, मतलब कंपनी एक रियल एस्टेट की कंपनी है जो यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या फिर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डेवलप करती है। तो यहाँ पर आप कंपनी के प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि कंपनी क्या क्या डेवलप करती है। तो पूरा रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से या फिर रेजिडेंशियल पर्पज़ के हिसाब से या फिर पार्क्स वगैरह हो गए, तो ऐसे जितना भी ये जो आप डेटा भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारा का सारा बिल्ड किया हुआ है अपनी ये जो कल्पतरू कंपनी है जिसका जो आईपीओ आ रहा है इसमें। अब कंपनी का अपन फाइनेंशियल डेटा चेक कर लेते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट या फिर लॉस कर रही है। कंपनी का डेटा यहाँ पे अपन को 2022 से दिया हुआ है और 2022 से यहाँ पर 31 दिसंबर 2024 तक का अपने पास डेटा है। तो सबसे पहले अपन रेवेन्यू को डिस्कस करें। तो रेवेन्यू अगर 2022 में आप देखेंगे तो 1248 करोड़ का रेवेन्यू था, वो फर्दर इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे 2023 में, और यहाँ पे 2024 में रेवेन्यू में अपन को डिक्रीज़ देखने को मिला है। और अगर अपन 31 दिसंबर 2024 तक की बात करें, ये तो 9 महीने का डेटा है, तो इसके साथ से जाएंगे तो 1699 यहाँ पे करोड़ का जो डेटा है वो अपन को दिखाई दे रहा है। अगर यहीं अपन अगर मान लीजिए 31 मार्च 2025 तक का अगर अपन डेटा देखते हैं, मतलब फॉरवर्ड जो डेटा आ सकता है, तो अगर उसको अपन जो ट्रेंड अभी चला आ रहा है उसके हिसाब से अगर अपन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स या फिर रेवेन्यू देखते हैं तो ये रेवेन्यू 2300 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो ये डेटा अभी आगे यूज़ होने वाला है, इसलिए आप इन डेटा को ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। कि कंपनी ने रेवेन्यू तो अच्छा किया लेकिन कंपनी के पास खर्चा निकालने के बाद पैसा कितना आ रहा है या फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो 2022 में कंपनी लॉस में थी, तो -125 में यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है। ये लॉस फिर से इंक्रीज़ हो गया है -229 करोड़ का, तो ये भी अपना कंपनी का लॉस है। और यहाँ पे लॉस थोड़ा सा कम हुआ है 2024 में -116 करोड़ का, तो यहाँ पे तो रेवेन्यू भी कम हुआ है तो लॉस भी इसलिए कम दिखाई दे रहा है। और 9 महीने के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 5.5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया है, मतलब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। अब यहाँ पे अगर अपन 31 मार्च तक का डेटा अगर अपन एनालाइज करते हैं या फिर अपन यू भी प्रेडिक्ट करते हैं तो जो जितना डेटा हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 7 करोड़ के आसपास अपन को 31 मार्च 2025 तक का अपन को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिले। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू अपन ने देखा कि कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा तो इंक्रीज हुआ था, बीच में फ्लैट आया था, उसके बाद अभी रिसेंटली भी थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को दिखाई दे रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर अपन बात करें तो कंपनी पहले लॉस में थी, लॉस थोड़ा सा कंपनी ने रिकवर किया। अब रिसेंटली कंपनी जो फ्लैट पोस्टिंग देने के बाद थोड़ा सा हल्का सा जो +5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन को दिया है वो कंपनी ने यहाँ पे दिखा हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि कंपनी अब एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर कितना खर्चा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा प्ले करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2022 में कंपनी के पास 10,365 करोड़ का था यहाँ पे बोरिंग्स थी, और 2023 में बोरिंग्स कम हुई है 9,600 करोड़ के आसपास, 2024 में फिर से बढ़ी है, और 2025 में 3 महीने का डेटा देखेंगे तो 11,056 करोड़। मतलब यहाँ पे जो कंपनी की बोरिंग्स हैं, जो जिसको अपन लोन वगैरह बोलते हैं, कंपनी ने कितनी बोरिंग्स वगैरह ले रखी हैं, कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, तो क्योंकि ये लोग पैसा पहले लेते हैं फिर मटेरियल जो भी बिल्डिंग है वो बाद में बनाते हैं, तो इसलिए इनको बोरिंग्स में शो किया जाता है। तो कंपनी की बोरिंग्स भी कंटिन्यूसली अपन को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले ये करने वाला है कि कंपनी का जो इश्यू साइज है वो 1590 करोड़ का है। ठीक है, ये इतना आईपीओ लेके आ रही है, इसमें से कंपनी 1100 करोड़ के आसपास का यहाँ पे कंपनी लोन चुकाने वाली है। अब इस 1100 करोड़ का अगर कंपनी लोन चुकाएगी, इसका अगर अपन 8% या 10% भी निकालते हैं जो कि कंपनी का इंटरेस्ट मतलब ब्याज देती होगी, तो इस इतना जो लोन चुकाने अब वो नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर मोटा मोटा अपन मान लीजिए कि 100 करोड़ के आसपास तो कंपनी क्या है कि ब्याज देती होगी या देती आ रही होगी, तो 100 करोड़ क्या है कि अब कंपनी आईपीओ आने के बाद इतना जो कंपनी का जो लोन है 1100 करोड़ का, ये तो कंपनी चुका देगी। तो इसलिए जो 100 करोड़ का जो एक्सपेंस है ये हमारा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट हमारा बन सकता है बाद में, जो नेट प्रॉफिट हमारा बन सकता है, इसको अपन 105 करोड़ या फिर
7 करोड़ यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो आगे की वैल्यूएशन हम इसके हिसाब से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन हमको अब चेक करनी है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कि कंपनी वैल्यूएशन महंगी लेकर आ रही है या सस्ती लेकर आ रही है। क्योंकि अगर महंगी लेकर आएगी तो लिस्टिंग गेन्स के जो चांसेस हैं, तो लिस्टिंग गेन्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी होती है तो हम लोगों के लिए कुछ कह सकते हैं प्राइस में जो एप्रिसिएशन होता है उस ऊपर जाने का, वो थोड़ा बहुत स्कोप छूटता है, तो वो प्राइस एप्रिशिएट हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी का पीई रेशियो चेक करेंगे। तो देखिए पोस्ट आईपीओ आने के बाद जो करंट डेटा है उसके हिसाब से पीई रेशियो देखेंगे तो 1160 का पीई रेशियो है, बहुत ज़्यादा हाई है, वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर आ रही है। इस वैल्यूएशन पे तो लिस्टिंग गेन मिलना पॉसिबल बहुत कम हो जाता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, ये हमने निकाला जो 5 करोड़ है या फिर 7 करोड़ है। अगर अपन 12 मंथ्स का डेटा देखते हैं तो 7 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें अगर हमने फाइनेंस का कॉस्ट ऐड किया है 100 करोड़ का, वो अगर हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये अब हमको बाद में नहीं देना पड़ेगा, ये जो ब्याज है ये हमको नहीं देना पड़ेगा, तो जो नेट प्रॉफिट होता है 107 करोड़ का हुआ। तो इसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम जो पीई रेशियो निकालेंगे तो पीई रेशियो हमारा इसके हिसाब से निकल के आएगा 58 का। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आगे की बात है कि कंपनी 1 साल बाद ऐसा करने वाली है। करंट के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन इतना ही रहने वाला है, 1160 रुपये का पीई रेशियो। तो इसको पी को अपन बाकी के कॉम्पिटिटर से एक बार एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंपनीज के आप देख रहे हैं ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इन सब का पी रेशियो अपन कंपनी का चेक करेंगे। तो ये अपना डेटा है पी रेशियो का, ये वाला कॉलम है। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी के सारा जो पी रेशियो है यहाँ पे किसी का 33 का है, 77, 112, 115, 88, 69, 50। कहने का मतलब है अपनी जो कंपनी का पी रेशियो है 1160 के आसपास का जो पी रेशियो है ये बहुत हाई है, हाई वैल्यूएशन पर है करंट के डेटा के हिसाब से। लेकिन अपन ने अभी चेक किया कि अगर अपन जो फाइनेंस कॉस्ट है वो हटा देते हैं तो कंपनी का पी रेशियो हो जाता है वो 58 को हो जाता है। तो वो पी रेशियो अगर अपन इन पी रेशियो से कंपेयर करते हैं तो अपना यहाँ पे एक फेयर वैल्यूएशन निकल के आती है। लेकिन ये कब की बात है, ये फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में कंपनी जब कर्जा चुकाएगी तब ये डेटा निकल जाएगा। करंट के हिसाब से अगर अपन देखें तो करंट के हिसाब से 1160 का ही पी रेशियो है कंपनी का। तो करंट की हिसाब से अगर अपन कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का जो चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का कितना चल रहा है, 5 रुपये चल रहा है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 1.2% है। तो पहले कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो स्टार्ट हुआ था 12 रुपये से, वो फॉल किया यहाँ से 9 रुपये से अब फॉल किया है 5 रुपये पे, जो कितना बचता है 1.2%। तो 12 रुपये पे भी जो 2.6% यहाँ पे था वो भी कुछ ज़्यादा नहीं था। और रिसेंटली आप देखेंगे तो रिसेंटली तो यहाँ पे ये फॉल आया हुआ है। तो इतनी हाई वैल्यूएशन के चलते और लो ग्रे मार्केट के करते मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक तो मार्केट की कंडीशन वैसे ही स्टेबल नहीं है, वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रहा है। पर रिसेंटली भी कुछ आईपीओ हैं वो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पर लाए उनसे काफ़ी लोअर एंड पर यहाँ पर लिस्ट हुए हैं। तो ऐसी कंपनी जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी बहुत लो है, इनमें अप्लाई करने इससे अच्छा है कि हम इतनी रिस्क ना लें। बाकी डेट्स की बात करी जाए तो आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो आज से स्टार्ट हो गया है 24 जून से। 26 जून इसकी क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट यहाँ पे 27 को हो जाएगा और लिस्टिंग इसकी 1 जुलाई को हो जाएगी। आईपीओ का प्राइस यहाँ पे 4 से 14 रुपये रखा है। इसके ऊपर ही यहाँ पे तो अपन को 5 रुपये का जीएमपी दिखाई दे रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.2% है। तो जीएमपी वेरी लो है, मतलब यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत लो है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और साथ में वैल्यूएशन बहुत हाई है। वैल्यूएशन हाई होने के साथ साथ लो जीएमपी के साथ साथ यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये वर्थ इट नहीं है कि आप इतना रिस्क लें, इसलिए मैं इस आईपीओ को यहाँ पे अवॉइड करके चल रहा हूँ। तो ये मैंने प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। आपके क्या डिसीजन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए। और आप क्या कर रहे हैं आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप इस आईपीओ को क्या कर रहे हैं। और अगर आपको कोई और डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।